अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत ने आगरा नगर निगम में दिया नगर आयुक्त को ज्ञापन। चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार द्वारा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत की मातृशक्ति प्रकोष्ठ मंडल प्रभारी व महानगर अध्यक्ष पर कमलानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने व प्राइवेट डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह के कृत्य को छुपाने के संबंध में नगर निगम द्वारा ई ट्रेडिंग के माध्यम से एबीसी सेंटर केंद्र बिजला गार्डन रेणुका बाग कमलानगर थाने के अंतर्गत स्वान यानी कि कुत्तों की नसबंदी का सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों का उपयोग किया जा रहा है। जिस जगह केंद्र चल रहा था यहाँ पर काफी गंदगी व नालियों में खून बह रहा है व क्षेत्र में बहुत ही बदबू फैली हुई है, जिस पर क्षेत्रीय निवासियों द्वारा मातृशक्ति प्रकोष्ठ मंडल प्रभारी श्रीमती राखी अग्रवाल व महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा कि वाकई बहुत ही गंदगी और नालियों में खून बह रहा है, जिस पर 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाई गई। मौके पर जगह का मालिक संदीप फौजदार अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ शराब के नशे में पहुंचा और क्षेत्रीय जनता व महिला पदाधिकारियों के साथ अभद्रता करने लगा और अगले दिन राखी अग्रवाल और अंशिका गुप्ता पर मुकदमा दर्ज करा दिया। सत्यता की जांच करते हुए 4 दिन के अंदर पशु चिकित्सा रोहित आनंद लिपिक को मुकदमा वापस लेने का आदेश पारित करे, क्योंकि इस झूठे मुकदमे में महिलाओं का मान व सम्मान व सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। 4 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना मिश्रा, प्रदेश मंत्री युवा प्रकोष्ठ नितिन गोस्वामी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर विजय शर्मा, मंडल प्रभारी युवा प्रकोष्ठ सुमित कटियार, राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ओम, मंडल प्रभारी मातृशक्ति राखी अग्रवाल, प्रमोद कश्यप, मातृशक्ति प्रकोष्ठ सह प्रभारी बबीता श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता, इशिका गुप्ता, महक शर्मा, रेखा खंडेलवाल, मोना सिंह, डिम्पल सिंह, निर्मल मधुरिया जी, कार्तिक चौहान, विजय गुप्ता, सुनील राठौर, राहुल फलरिया, धर्मेंद्र तोमर, सनी कश्यप, किशोर भदौरिया। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र ठाकुर। मैं राखी अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत मंडल प्रभारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ। क्या मामला हुआ था? क्या कुछ बातों को लेकर नाम लेके आप आए हैं? जी, हमारे कमला नगर में रेणुका बाग में नगर निगम के जो डॉग का सेंटर खुला है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ करके उनकी नसबंदी की जाती है, तो हमें वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से मुझे कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि नालियों में से खून बह रहा है और बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। तो मैं और मेरी सहयोगी, मेरी महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता, हम लोग वहाँ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहाँ देखा वास्तव में यही घटना थी। वहाँ के कुछ वीडियो वगैरह भी हमारे पास हैं जो हम बना के लेके आए। उसके बाद फिर वहाँ के क्षेत्र निवासियों का सबका वहाँ पे जैसे इकट्ठे हो गए, हम लोगों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने सेंटर का दरवाजा खुलवाया और हम अंदर एंट्री कर गए। इतने में डॉक्टर अजय नगर निगम अधिकारी आते हैं और 10-15 उन्होंने पता नहीं किनको गुंडों को बुलवाया या लड़कों को बुलवाया, वो आकर बिल्कुल बदतमीजी करने लगे। डॉक्टर अजय, संजय फौजदार और डॉक्टर वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर कृष्णकांत जी और सुनील गौतम जी, जो प्राइवेट डॉग सेंटर चलाते हैं बिजपुरी में, उन द्वारा हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा ही बदतमीजी की गई। हम पे आरोप लगाए गए तरह तरह के। जी, मुकदमा तो 380 उन्होंने झूठा मुकदमा फर्जी किया है कि भाई वहाँ पे 147 की, लेकिन हमारी ये है कि हम लोगों ने ही पुलिस बुलाई। क्या हमने बेजुबानों के खिलाफ अगर आवाज उठाई, उनको दर्द को अपना दर्द समझा, ये हमारी गलती है। डॉक्टर अजय ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकारा था चौकी पर। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मैडम आप कल ऑफिस आ जाइएगा, वहाँ बैठ करके वहाँ आपकी क्या मांगे वो हमने कही, सिर्फ हमें वहाँ पंखे चाहिए और इन भूखों का खाना व्यवस्था होना चाहिए, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा आपकी सब समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। लेकिन पता नहीं 2 दिन के बाद उन्होंने किस तरीके से ये मुकदमा लिखवाया। हमारी मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि उन्होंने जो हमारी मतलब शीतलता का और हमारे सीधेपन का डॉक्टर अजय ने फायदा उठा करके फर्जी मुकदमा हम लोगों पे दाखिल किया है, वो मुकदमा वे वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम और इसका जवाब उन्हें स्वयं पता चलेगा। सुमित कटियार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज किन बातों को लेकर कई नामों लेके यहाँ आए हो?
देखिए 22 तारीख को नगर निगम के द्वारा कुत्तों की नसबंदी का केंद्र एक कमला नगर के अंदर चलाया जा रहा है। उसमें जो है उनकी सर्जरी करके ये लोग उनके ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, नालियों में खून बह रहा था, मर जाते थे। तो वहीं कमला नगर के अंदर उसी पार्क में अपने जो इनका केंद्र था उसी के अंदर गाड़ दिया करते थे। क्षेत्रीय लोगों की को क्या नाम है बदबू आई, उन नालियों में खून बहा, तो उन्होंने सूचना दी हमारे मातृशक्ति प्रकोष्ठ को, जिस पर हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ से मंडल प्रभारी राखी अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष अंशिका गुप्ता पहुंची। इन्होंने वहां की स्थिति देखी, उसके बाद 112 पे फोन करके पुलिस को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में केंद्र का जो है गेट खुलवा करके अंदर जाया गया। तो एक एक पिंजरे में 6-6, 7-7 कुत्तों को इन्होंने डाल रखा था और उनके घावों से खून रिस रहा था। उसके बाद में डॉक्टर अजय कुमार आए और जो क्या नाम है जगह का ओनर था संदीप फौजदार, वो नशे की हालत में आया। ये सारा का सारा वीडियो पुलिस चौकी में और थाने के कैमरों में दर्ज है। उसने जो है अभद्रता करी, हमारी महिला पदाधिकारियों के साथ में बहुत ही ज्यादा अश्लीलता करी, जिसके बाद में पुलिस जो है उनको चौकी पर ले गई, चौकी के बाद थाने ले गई। थाने पर डॉक्टर अजय कुमार ने गलती को स्वीकारा और कहा कि जो भी आपकी समस्या है मैं उनका समाधान कर दूंगा, आप मामले को रफेदफ। आज नगर निगम कार्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कुछ पदाधिकारी लोग आए और उन्होंने ये बात संज्ञान में लाया कि कमला नगर में स्वान पशुओं के एबीसी सेंटर जो संचालित है वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कमी को लेकर के उनके कुछ पदाधिकारीगण वहाँ गए थे और वहाँ पे उनके और जो एजेंसी है उसके स्टाफ में कुछ विवाद हुआ और वो विवाद पुलिस तक पहुँचा है। तो उनका यही कहना था कि वो विवाद इतना बड़ा नहीं है कि पुलिस तक जाने की जरूरत पड़े, आपस में कुछ लगता है कि जो है बातों को समझने और चीज़ों को समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो उनका यही कहना है कि उनको बुला लिया जाए, जो संबंधित पक्ष दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें क्लियर कर लें और इसका एक समाधान निकाला जाए। तो एक अच्छा सुझाव है, ठीक है। तो हम लोग शीघ्र ही दोनों पक्षों को बुलाएंगे और जो भी मिसकम्युनिकेशन है या उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इन्होंने एक तहरीर दी, पहली तहरीर में इन्होंने 20,000 लूट और मोबाइल लूट का और हरजन एक्ट की तहरीर दी। उसके बाद में 22 तारीख के बाद में 25 तारीख को वो तहरीर चेंज की जाती है और फिर वो मोबाइल नहीं लिखाया जाता है, हरजन एक्ट की तहरीर नहीं लिखाई जाती है और 20,000 चोरी में तब्दील कर दिया जाता है। तो मेरा नगर निगम प्रशासक से ये कहना है कि ये सारा हिंदू समाज जनमानस जानता है कि हम हिंदू होने पर और हिंदू कहलवाने पर गर्व महसूस करते हैं। हमारे पे हरजन एक्ट बनता ही नहीं है क्योंकि हमारे साथ में समस्त हिंदू जनमानस रहता है। वह किस जाति का है आज तक हमने नहीं पूछा, हमारे को सिर्फ हिंदू होने से मतलब होता है। इसके लिए वो चेंज की गई, फिर मोबाइल का हटाया गया, यानी कुल मिलाकर के पूरा गोलमाल है। और उन्होंने नगर निगम के उसने डॉक्टर अजय कुमार ने भ्रष्टाचार करते हुए, अपनी कमियों को छुपाते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारे महिला पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा इसलिए दर्ज कराया कि ये लोग दबाव में आ जाएं और इनकी कंप्लेंट ना करें। लेकिन हम आर पार के मूड में बैठे हैं, अगर 4 दिन के अंदर मुकदमा वापस नहीं लिया गया अजय कुमार द्वारा, उसके ऊपर नगर आयुक्त के द्वारा विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत एक जन आंदोलन छेड़ेगा जिसमें की सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासक की होगी।